दिसंबर 2024 तक कर्मोन्नत विद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पदों को अधिक से अधिक संख्या में भरने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 50% पदों को पदोन्नति तथा शेष पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि व्याख्याताओं की भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा 22,000 से अधिक पदों को भर दिया गया है। यहाँ पर देखो दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड के 22,000 पदों को लेकर ये बड़ी बात निकल के सामने आई है। शिक्षा मंत्री के प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि गत सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में बिना व्याख्याताओं के पद स्वीकृत किए 3,822 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत कर दिया गया। इसी प्रकार वर्ष 2023-24 में 672 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया, लेकिन एक भी पद स्वीकृत नहीं किया। इसके कारण प्रदेश के छात्राओं को पढ़ाई का नुकसान उठाना पड़ा। इससे पहले विधायक श्री गणेश घोगरा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री ने वर्ष 2019 से माह दिसंबर 2024 तक की अवधि में क्रमोन्नत किए गए राज्य के विद्यालयों में लेखा मदवार व्याख्याताओं के स्वीकृत एवं शेष पदों का सत्रवार संख्यात्मक विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019-20 में 287 विद्यालयों, वर्ष 2021-22 में 82 विद्यालयों में तथा वर्ष 2021-22 में 240 विद्यालयों को माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया। उन्होंने बताया कि उक्त क्रमोन्नत राज्य के विद्यालयों में लेखा मदवार व्याख्याताओं के पद सर्जन हेतु पत्रावली वित्त विभाग में प्रक्रियाधीन है। तो यहाँ पर दोस्तों बड़ी बात जो निकल के सामने आ रही है, यहाँ पर देखो जो पत्रावली है वो वित्त विभाग में शिक्षा मंत्री ने बयान दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब दोस्तों बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। 3,000 स्कूलों में 18,000 नए फर्स्ट ग्रेड के पद स्वीकृत होंगे। अभी 18,000 में से दोस्तों आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के 9,000 पद भरेगी। ये दोस्तों मैं नहीं कह रहा, शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में कहा है। और ऊपर से एक बार फिर आप न्यूज़ देख लो। यहां पर आप देखो, ये देखो 3,000, पिछली सरकार ने 3,822 स्कूलें क्रमोन्नत की थी। कितनी? 3,822। एक बार फिर से नीचे चलते हैं। यहां पर देखो मेन पॉइंट, उन्होंने बताया कि उक्त क्रमोन्नत राज्य के विद्यालयों में लेखा मदवार व्याख्याताओं के पद सर्जन हेतु पत्रावली वित्त विभाग में प्रक्रियाधीन है। श्री मदन दिलावर ने कहा इस अवधि में विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर में क्रमोन्नत किए गए राज्य की यानी क्रमोन्नत को लेकर है ये। और इसमें क्या बड़ी बात है दोस्तों? बड़ी बात यह है 3,822 स्कूलें क्रमोन्नत हुई है, ठीक है। और इन हर स्कूल में 3 व्याख्याताओं के हिसाब से करीब 17,500 से लेकर 18,000 पद स्वीकृत होने हैं। इसकी फाइल शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को भेज रखी है। ये बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आई है, पेंडिंग है। यहाँ पर आप साफ देख सकते हो, शिक्षा मंत्री ने बड़ी बात कही है व्याख्याताओं के। तो 18,000 पद दोस्तों ये नई स्कूलों के लिए जो वर्तमान में खाली चल रहे हैं उनकी बात अलग से है। 18,000 जो नए पद स्वीकृत होंगे, इनमें 50% पद सीधी भर्ती के माध्यम से आरपीएससी भरेगी और 50% पद डीपीसी के सेकंड ग्रेड के डीपीसी से पद भरेंगे। तो ये बड़ी बात शिक्षा मंत्री ने कही। तो इससे क्या मतलब है? 18,000 पद स्वीकृत हो जाएंगे तो 9,000 पदों पर आरपीएससी भर्ती करेगी फर्स्ट ग्रेड की, आने वाले हो सकता है अगले साल, ठीक है। तो क्योंकि दोस्तों बड़ी बात ये कि पुराने स्कूलों के पद भी नहीं रहेंगे ज़्यादा, तो 9,000 पदों पर सीधी भर्ती, 9,000 पदों पर डीपीसी होंगी। ये शिक्षा मंत्री ने पद नहीं बताए, लेकिन उन्होंने बताया आधे पद तो बताए ना कम से कम, ये चीज़ है। आगे देखो, उन्होंने विधानसभा में यानी व्याख्याता हो सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, लेवल 1, लेवल 2 सभी को लेकर कहा। यहाँ पर देखो भर्ती को लेकर भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान लोक सेवक पदोन्नति समिति से पात्र तथा चयनित आसार्थी प्राप्त होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा। अब लास्ट में दोस्तों आपको एक बार फिर से बता देता हूँ मैं क्या मामला है। आज की तारीख में 18,000 पद खाली चल रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के। इसमें सेकंड ग्रेड की डीपीसी हो चुकी है 10,515 पदों पर। इसकी पोस्टिंग होते ही ये पद यहाँ से कम हो जाएंगे, भर जाएंगे। तो बाकी कितने पद बचे? अगर हम माइनस कर दें तो 8,000 के आसपास ही, शायद 8,000 भी नहीं बचते, 7,500 के आसपास पद फर्स्ट ग्रेड के बचेंगे। अब ये 7,500 जो पद हैं, इनमें 2,227 पदों पर फर्स्ट ग्रेड भर्ती होगी और बाकी जो पद है कितने रह गए? 5,000। इन 5,000 पदों पर एक और डीपीसी होगी आने वाले दिनों में।
तो ये पद तो वैसे ही भर जाएंगे। अब वो सरकार के ऊपर है कि ये 5000 पद भरते हैं या डीपीसी से भरते हैं, वो सरकार के ऊपर है। लेकिन 24 से 27 पद भरे जाएंगे इस भर्ती से। इसके अलावा ये तो भर जाएंगे पद, क्लियर हो जाएगा मामला। लेकिन अलग से 18,000 नए पद 3,822 स्कूलों में होंगे, उसमें 9,000 फर्स्ट ग्रेड के पद सीधी भर्ती के माध्यम से आरपीएससी भरेगी आने वाले सालों में। तो ये बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आई है।